मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे देखेंगे। मेरा वीडियो कितना अच्छा है क्या है वो आपकी गुणवत्ता आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे तो पता लगेगा मेरे दर्शकों को वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स लिखेंगे तो पता लगेगा। उससे हमको ये पता लग जाता है कि हमारे दर्शकों को वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान भी दे रहा है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्ति कर लेते हैं, यंग अवस्था में आते हैं, तो एक व्यवसाय, रोजगार, नौकरी की भावना खटकती है कि आखिर हमको जीवन यापन के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। और जब परेशानी आती है तो झूलता है। पंडित जी आचार्य के पास जाता है, तो मैं क्या करूं, बेरोजगार हूं। उसके ग्रहों को देखने की जरूरत है। बोलता है गुरुजी मैं क्या काम करूं। ठीक है, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा वो आपके ग्रह बताएंगे। ये 12 भाव कुंडली के हैं। सबसे पहले लगन और लग्नेश की स्थिति। आपके नौकरी कर रहे हैं या व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, आपका लगन लग्नेश किस हिसाब से है, क्या स्वभाव है आपका। अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो पब्लिक डीलिंग, लोगों से आपको कैसे वार्तालाप करना है। और नौकरी में जा रहे हैं तो आपने उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी या कार्मिक से कैसे बातचीत करनी है, वो लगन लग्नेश के ऊपर स्थिति करती है क्या है क्या। साधारण तौर पर ज्योतिष में कहा गया है कि 1 से लेकर के 7 से इधर इधर 1 2 3 4 5 अगर इनमें ग्रह हो तो उसकी प्रतिभा छुपी रहती है, उसका नाम नहीं होता। हैंड टू माउथ तो सभी होते हैं, उसका नाम नहीं होता। लेकिन अगर 9 दशम और 11 और इनमें ग्रह हो इस तरफ में, कुंडली के बाईं तरफ में तो उसके योग सिर के ऊपर होते हैं। सिर के ऊपर का मतलब सबको जग जाहिर होते हैं। उसका काम ऐसा होता है सबको मालूम होता है, चाहे व्यवसाय हो या नौकरी हो। अधिकारी होगा तो सबको पता होगा, और अधिकारी के ऑफिस में कोई कर्मचारी होगा तो लिमिटेड को पता होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रह यहां पर है 9वां 10वां 11वां या इधर 9वां 10वां 11वां। लग्नेश तो सभी जगह चाहिए, सभी का बलवान चाहिए, शुभ स्थिति में चाहिए। फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये इस तरफ के जो ग्रह हैं 1 से लेकर के 6 7 तक के इस तरफ जो ग्रह हैं वो सम्मान या एक लाइट में नहीं आते या प्रकाश में नहीं आते। बेशक उनका व्यवसाय अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतने लाइट में नहीं आते जितने कि इधर आ जाते हैं। तो बात हो रही थी लगन और लग्नेश की। आपका स्वभाव कैसा है, आपका लग्नेश बलवान है या किस स्थिति में है, उसका देखना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात, व्यापार हो या व्यवसाय हो, बुध की स्थिति बहुत जरूरी है। क्यों, बुध सूर्य के साथ रहता है। अस्त है तो परेशानी आएगी, या और किसी ग्रह से पीड़ित है, ये क्या है, तो बुध की स्थिति। तो बुध व्यापार या व्यवसाय का, निजी व्यवसाय का, व्यापार का कारक ग्रह है। बुध की भी स्थिति देखना है। अब काम तो कुछ ना कुछ करना है, ऐसा तो है कि नहीं करना है। अगर बुध देव ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर खाएंगे कहां से, कुछ तो करना है। तो उसी के हिसाब से देखना है, जैसा हमारा बुध किस हिसाब से है, किसके प्रभाव में है। अगर मंगल के प्रभाव में है, सूर्य के प्रभाव में, गुरु के प्रभाव में है, तो वो भी आपने देखना है। शनि के प्रभाव में, वो भी देखना चाहिए एक सफल व्यवसाय के लिए। आगे बात करते हैं ग्रहों की स्थिति, जो मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर 6 तक या 8 से 12 तक, वो मैंने बता दिया। उसके बाद द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव है।
व्यवसाय तो व्यवसाय है, छोटा हो बड़ा हो। द्वितीय भाव आपकी धन की क्षमता को बताता है। आपके पास पैसे तो इतने कम हैं और आपने 4 व्हील खरीद लिया, टायर पंचर हो जाए तो टायर बदली करने के लिए पैसे नहीं है, वो स्थिति ना हो। इसलिए धन का कोष आपका अच्छा होना चाहिए। कुंडली में कई योग होते हैं धन आमदनी के। आमदनी जो धन आपके पास आमदनी आएगी उसको भी देखना चाहिए आपके किस सोर्सेस से आमदनी आ रही है, तो उसी के अनुकूलता में अगर व्यवसाय करोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। दसम भाव दशमेश, दसम भाव और दशमेश की स्थिति भी देखना अनिवार्य है, क्यों कर्म तो ये है। और फिर एकादश भाव आमदनी का है, वो भी देखना होगा। तो उसी के आधार पर ये 4-5 जो बिंदु हैं, लगन लग्नेश, बुध की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, द्वितीय भाव की स्थिति, दसम भाव दशमेश, एकादश भाव की इनकी स्थिति पर गहन अध्ययन करके विचार करना चाहिए और तो पैसा लगाना चाहिए। और फिर पैसा आपके पास कहां से आ रहा है आपकी कुंडली में, उससे संबंध में आप व्यवसाय करोगे तो आपकी दिन रात चौगनी होगी। तो ये कुछ एक बिंदु है ऐसे होने चाहिए। जो मेरे पास कुंडली आई थी उस समय पर राहु की दशा चल रही थी, परेशान था, बेरोजगार था, तो हमने उसको क्या बताया वो हम आपके सामने कुंडली में बताएंगे। और आज उसने जो काम शुरू किया उसने 5-6 आदमी को और व्यवसाय दे दिया। उसका व्यवसाय इतना फल फूल रहा है, वो बेरोजगार था लेकिन उसने 5-6 को और व्यवसाय दिया। क्या है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमको सम्मान के साथ में पैसा कमाना है, नियत के आधार से, धर्म के आधार पर पैसा कमाना है। जैसे बताया गया कि धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, आपने धर्म की मर्यादा रखते हुए अर्थ कमाना है और फिर उसके आधार पर आपने काम करना है मर्यादा रखते हुए। तो बहुत अच्छी मर्यादा से अच्छा धन कमा रहा है। और जब मैं बताऊंगा तो आप लोग मानोगे। अब बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसी जगह पर इतनी भीड़ होती है, आप खुद अपने आप बोलोगे। बात करते हैं बेरोजगारी से परेशान, क्या काम करूं, काम किया तो सबको फेल कर दिया और मिली सफलता। कुंडली में धुर्धरा योग भी है। जातक का जन्म 14 सितंबर 1986 शुक्ल पक्ष एकादशी उत्तराषाढ़ा चरण 3 रविवार को हुआ और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी भी सूर्य है। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन में शुक्र 11 डिग्री लेख 56 है, 10 डिग्री 54 मिनट उदयांश है। शनि द्वितीय भाव में 10 डिग्री 32 मिनट पर है। तृतीय भाव में मंगल 24 डिग्री लेकर के है और चतुर्थ भाव में मकर राशि में चंद्रमा 5 लेकर के, पंचम भाव में गुरु 23 डिग्री लेकर के, छठे भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के और एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में 27 डिग्री करके। और बुध भाग्य भाव का स्वामी बुध उच्च राशि में है और सूर्य से अस्त है और सूर्य से 7-8 डिग्री है। अब हम नवांश देखते हैं तो नवांश में सूर्य से बुध 1, 2, 3 पीड़ित है, कमजोर है, तीसरे भाव में ही आ जाता है, मतलब कमजोर रहेगा उसका बुध, व्यापार कमजोर रहेगा। अब उसको कमजोर रहने के लिए मतलब क्या, सूर्य के प्रभाव में है बुध सूर्य के प्रभाव में है। साधारण नियम से कहेगा अस्त है, कितनी डिग्री का अंतर है, 3 डिग्री, यहां पर 4, 7 डिग्री, कुछ देगा, थोड़ा देगा। लेकिन हम ऐसा व्यवसाय करें अगर हमको और अच्छा मिल जाए तो वो कितना सोने पे सुहागा होगा, आगे बात करते हैं। विश्व नवांश में राहु है और राहु की महादशा 25/7/2005 से 23 तक चली थी। 18 साल में जातक को पसीना आ गया। उसके बाद गुरु की महादशा हुई 2023 से लेकर 29 तक, ऊपर उठ रहा है। अभी गुरु की महादशा में ऊपर उठ रहा है। अब मैं बताऊंगा क्या व्यवसाय हमने उसको बताया, क्या उसका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, पुष्कर नवांश में गुरु और सूर्य आ गए। पुष्कर नवांश में गुरु और सूर्य आ गए और चंद्रमा लगन से देखते हैं तो मकर लगन बन गया, लगने से एकादश भाव में आ गया और दसम भाव में शुक्र अपनी राशि में आ गया।
अच्छे पॉजिटिव साइंस मिल गए चंद्रमा लगन से भी, और लगने से एकादश भाव में आ गया। अभी देखिए दर्शकों, हमने बताया था आपका लग्नेश और लगन की स्थिति, लगन 10 डिग्री पर है, लग्नेश वहीं पर विराजमान है, मालव योग बन रहा है, इस कुंडली में मालव योग बन रहा है, मतलब लगन और लग्नेश बलवान है। और शुक्र लग्नेश है, लगन में ही है, शुक्र जल तत्वीय है, ग्रह है, लग्नेश उसका चर राशि का है, जल तत्वीय ग्रह है, यानी लगन लग्नेश बलवान है। यहां पर बहुत सोचने की जरूरत है, गूढ़ ज्ञान है ये, शायद आपको हर एक कोई बताए ना बताए, ज्ञान है। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, दर्शकों ये पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है। यहीं से गहराई से सोचना शुरू कर दिया। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का भाव है, और पंचम भाव का स्वामी हमारे धन भाव में बैठा है। मेरे दर्शकों, जो पंचम भाव है वो जनता का भाव है, ये जनता का भाव है, यानी जनता का खजाना है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, और चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव जनता का भाव है। जनता से पैसे आने हैं, ऐसा काम करना है, जनता से पैसे आने हैं। नौकरी भी हो सकती है, क्यों, जो सरकारी खजाना है वो जनता का है। जनता से पैसे आने हैं, ऐसा काम करना है, जो पब्लिक डीलिंग में आपके पास पैसे आए, क्यों, पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है। आप ऐसा काम करोगे जो डायरेक्ट आपको पब्लिक से अगर डीलिंग रहेगा, पब्लिक से आप संपर्क रहेगा, तो आपको जनता से पैसे आएंगे, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई राय नहीं। तो जनता से पैसे आएंगे, ये बात हुई। अभी बुध की स्थिति कमजोर जैसे बता दिया। अभी आपका बुध अगर मंगल से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, गुरु से प्रभावित है, जिस ग्रह से प्रभावित है वो कौन से तत्व का ग्रह है, यहां पर सूर्य से प्रभावित है, और सूर्य एकादश भाव में है, अग्नि तत्व से प्रभावित है। आप जिस ग्रह से प्रभावित है उस ग्रह से संबंध में, उस चीज को आप शामिल कीजिए। सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल बेट है, यानी जिसमें बिजली भट्ठी इस्तेमाल हो, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ऐसे काम में आपको सूर्य जिस चीज का कारक है उसको आप अपने काम में शामिल कीजिए, तो बुध को ऊपर उठाएगा, अपने बिजनेस को ऊपर उठाएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपका गुरु से प्रभावित है, गुरु का क्या काम है, उपदेश देना, शिक्षा देना, ये सारे, तो उस हिसाब से आप जाइए, आपको फायदा मिलेगा। फिर देखो और भी ग्रह है, उनको भी देखना है, ऐसा नहीं ऐसे चल जाए। अभी दर्शकों, शुक्र जल तत्व ग्रह है, दसम भाव में कर्क राशि और चंद्रमा दसम भाव को देख रहा है। चंद्रमा अपने आप में जल तत्व है, और चंद्रमा खान पान, रेस्टोरेंट, होटल, छोटी बड़ी दुकान, पानी पूरी, आपने बहुत शहरों में देखा होगा, कहीं कहीं जगह पर तो पानी पूरी ऐसी लगा के रखा, आपको फुर्सत नहीं होती, और शाम को जब उससे पूछ के देखो तो कितने पैसे को उसको गले में आए हैं, आप ताज्जुब हो जाओगे। जो लाखों करोड़ों लेकर के आप दुकान खोल करके बैठे हैं, उनकी उतनी आमदनी नहीं होती जितनी कि शाम को 6 घंटे में एवरेज में कितना पैसा लगाया, कितना मिला, कितनी में, तो उतने पैसे हो जाए। तो यहां पर अगर आप खान पान का धंधा करेंगे, खान पान के धंधे में भट्टी इस्तेमाल होगी, अग्नि इस्तेमाल होगी, उसका सूर्य है, वो बुध को कोऑपरेट करेगा, व्यवसाय को कोऑपरेट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, हमने उसको अपने जिसको कहते हैं कैपेसिटी, अपनी क्षमता के आधार पर आप खान पान का धंधा शुरू कर दीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, जैसी आपकी क्षमता है। उसने स्टार्ट किया, अच्छा चला। जैसे ही राहु की दशा चली, क्यों, राहु तो पंचम दृष्टि से पीट रहा है यहां पर, राहु की दशा जैसे ही खत्म हुई, दशाओं का तो बड़ा रोल है, अच्छा चला, और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज उसके पास 5-6 तो नौकर है, जो कि जरूरी बात है, एक रेस्टोरेंट होटल में जब खान पीन का जगह तो उसमें तो काफी आदमी चाहिए, जब चलेगा तो ये हो गए। कहां से सब मदद मिली,
सूर्य अग्नि तत्व है, बुध का प्रभाव था मिली, और सूर्य एकादश भाव में है, और पुष्कर नवास में गुरु भी आ गया, सूर्य भी आ गया। दर्शकों, गुरु जब पुष्कर नवास में आ गया अपने कारक को बढ़ाएगा। क्या है? गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, अपने कारक को बढ़ाएगा, परिश्रम देगा। छठा भाव है, रोग भी देगा, तो परिश्रम भी कराया और कारक को बढ़ाया। और एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में है, इच्छा पूर्ति का भाव, आमदनी का भाव है। गुरु देख रहा है, उसको धन और दे रहा है। अपने आप में सूर्य बलवान है धन देने के लिए, लेकिन धन का कारक सूर्य, धन का कारक गुरु भी सूर्य को देख रहा है, धन की आमदनी हुई। और पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया, पब्लिक से आमदनी हुई। आप किसी भी जाकर के देखिए, आज शहर में होटल, रेस्टोरेंट या जो फुटपाथ पर भी जो अपनी क्षमता के आधार पर बैठे हैं, कितनी भीड़ लगी। और उस जातक का ऐसा ही हुआ, अनुकूल दशा आई, मार्गदर्शन अच्छा मिला और अच्छा काम चल गया। तो व्यवसाय देखने के लिए ये 3-4 बिंदु हैं। लगन, लग्नेश, ग्रह कहां पर बैठे हैं, इसके ग्रह यहां है, यहां पर एक अलग सूर्य है, इस तरह बैठे हैं। ग्रह कहां पर बैठे हैं, नौकरी करे, इस तरफ जाए तो, अगर इस तरफ जाए तो नौकरी करेगा तो अच्छा सम्मान मिलेगा। पहले से लेकर 6 तक होंगे, धन तो कमाएगा, लेकिन किसी के प्रकाश में नहीं आएगा, लाइट में नहीं आएगा, वो भी कमाता है। एक होटल वाला ही कहलाएगा, एक पानी पूरी वाला ही कहलाएगा, अपनी क्षमता के आधार पर। लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसके पास भी 5-6 नौकर चाकर होंगे। हो सकता है जो अधिकारी हो उसके पास 1-2 आदमी चाय पिलाने वाला हो, लेकिन उसके पास 5-6 होंगे, और आप जाओगे, आपकी सेवा भाव करेगा। ये प्रभाव होता है, ये है छांटने का तरीका। और कौन सा व्यवसाय करे, किस तरह से करे, द्वितीय भाव की स्थिति देखे, बुध की स्थिति देखे, ग्रहों की स्थिति, लगन, लग्नेश की स्थिति देखे, दशम भाव की स्थिति देखे, और फिर ठीक आपने अगर उसके आधार पर काम किया है तो अवश्य आप ऐसा ही हुआ। पितृ दोष तो सभी में होते हैं भाई। बुध अस्त हो गया, भाग का साथ नहीं मिलता, तकलीफें तो सभी को आती हैं। ऐसा तो नहीं है ना तकलीफें नहीं आती हैं, तकलीफें तो आती हैं। चंद्रमा के दोनों तरफ मंगल और एक तरफ गुरु, धूर्धरा योग बन गया, अपने आप में लक्ष्मी खिंची चली आती है। कोई केंद्र योग नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई ग्रह पीड़ित नहीं है, ना चंद्रमा पीड़ित। चंद्रमा शनि से पीड़ित है, पितृदोष आता है। हमने उसको सलाह दी थी, भाई चंद्रमा व्यवसाय के स्वामी को पीड़ित कर रहा है, 10 से 30 दृष्टि से शनि से पीड़ित कर रहा है। ये सारी चीजें होती है कुंडली में, ऐसे नहीं है नहीं होती, लेकिन शुभ योग भी तो होते हैं। इन चीजों का आप उपाय कर लो और अपने आप में शुभ योग मिलेंगे। ऐसा ही किया और आज सफलतापूर्वक हो गया। जब फोन आता है तो गुरु जी का भी गदगद हो जाता है। अच्छा है, परिश्रम उसने किया, हमने तो मार्गदर्शन किया ग्रहों के हिसाब से। दशाएं बहुत जरूरी है, ग्रहों की स्थिति बहुत जरूरी है, और दोष तो होते ही हैं, और दोष निवारण करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।